हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया होगे, लाइफ में मस्त एंड व्यस्त होगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी के बुक लिस्ट के ऊपर में, ठीक है। और कुछ कुछ बुक मैं दिखाऊंगा। अभी सारा बुक तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि वो सारा बुक मेरे पटना में है, वो रूम पे। और मैं फिलहाल अभी घर पे शिफ्ट हुआ हूँ। सामने मेरा टेबल लगा हुआ है, स्टडी टेबल। और यह बोर्ड जो आप देख रहे हो, ये बोर्ड मैंने खुद के लिए लगाया। जो चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती उस चीज़ को मैं बोर्ड पे डिस्कस करता हूँ और समझने का प्रयास करता हूँ। ये टेक्निक मैं जब 10th में था, 11th में था, 12th में था, ग्रेजुएशन में था, तो इसी टेक्निक को मैं फॉलो करके अच्छा रिजल्ट लाया हूँ। तो टेक्निक के माध्यम से मैंने जब घर पे शिफ्ट हुआ हूँ कुछ दिनों के लिए, तो इसी हिसाब से मैं पढ़ने का प्रयास करता हूँ। तो मैंने सोचा कि बुक लिस्ट के ऊपर वीडियो बनाते हैं। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज पे कर रहे थे, दीपक भाई बुक लिस्ट बुक लिस्ट बुक लिस्ट। तो आइए बात करते हैं, सीधे टू दी पॉइंट बताऊंगा। खुद के रिसर्च बताऊंगा, पीवाईक्यू को एनालाइज करके, जो मुझे एट द एंड मुझे समझ में आया कि ये चीज़ें एक स्टार्टिंग वाले बच्चे को, खास करके जो स्टार्ट कर रहे हैं बीपीएससी या फिर पहली बार बीपीएससी को देंगे, तो इन सारी चीज़ों को पढ़ करके आपको एग्जाम में दे सकते हो। देखो, मेनली स्टूडेंट होते हैं दो टाइप के। पहला एक ऐसा स्टूडेंट जो कहीं पे क्लास लेते हैं, ठीक है, क्लास लेते हैं, लाइक कहीं पे भी क्लास करते हैं, वो पहला। दूसरा होते हैं सेल्फ स्टडी वाले, कि जो अभी कॉलेज में भी हैं, 72 या फिर 73rd बीपीएससी देना चाहते हैं, तो वो खुद से भी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये अमूमन दोनों के लिए होने वाली है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं, सारे ऊपर सब्जेक्ट के ऊपर में बात करेंगे। तो बीपीएससी के बुक लिस्ट 2026 आप ले लो, 2027 ले लो, ठीक है। आप कहीं कभी भी दे दो क्योंकि स्टैटिक चीज़ें बदलती नहीं है। आइए हम बात करते हैं बुक लिस्ट के ऊपर में। पहला हम बात करते हैं भूगोल के ऊपर में, ठीक है। भूगोल यानी आप इसे ज्योग्राफी कहते हो, और इसको अगर पढ़ना है तो खास करके आप देखोगे टॉपर सभी कहते हैं, और अगर आप खुद रिसर्च भी करोगे तो आपको एनसीईआरटी में पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी में कौन सा एनसीईआरटी? तो 11th क्लास की एनसीईआरटी खास करके। तो 11th क्लास की एनसीईआरटी, ठीक है। आजकल क्वेश्चन का जो है ना नेचर बदल रहा है, ठीक है। तो अब 12th क्लास की भी एनसीईआरटी पढ़ लेना। 12th क्लास में ह्यूमन ज्योग्राफी वाला है, और कुछ कुछ आपको संसाधन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो आप जब 12th की एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपका बेस क्लियर हो जाएगा। तो आप सेलेक्टिव सब टॉपिक आप 12th क्लास की एनसीईआरटी से भी पढ़ लेना। होगा तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, क्योंकि अभी पर मेरे पास तो 12th की एनसीईआरटी है नहीं जो मैं आपको अच्छे से बता पाऊँ। 11th क्लास की है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखो 11th क्लास की एनसीईआरटी, ये आपको बहुत ही भूगोल के मूल सिद्धांत। अब 12th में जाओगे तो मानव भूगोल के मूल सिद्धांत ऐसे ही कुछ लिखा आएगा। सॉरी। तो ये वाला बुक आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और 12th का आप सेलेक्टिव एनसीईआरटी ज्योग्राफी के लिए पढ़ सकते हो, लेकिन उसके साथ साथ आपको और क्या करना है। तो मैं एक पूरा जो भी मैं बताऊंगा ना, तो उसमें प्लस आप लिख लेना लूसेंट को। लूसेंट को आपने इसमें मतलब हर सब्जेक्ट में आपको फॉलो करना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, हर सब्जेक्ट में, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं भूगोल के बाद आप बात करते हैं दूसरा विज्ञान के ऊपर में, ठीक है। देखो, आपके पास अगर समय है और आप अपना बेस और मजबूत करना चाहते हो तो 6 से 10th की एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हो। बट आपके पास समय नहीं है, या आपको लगता है कि नहीं मुझे ठीक ठाक थोड़ा बहुत साइंस पे समझ है, तो आप 9th और 10th का आप पढ़ सकते हो। पढ़ नहीं सकते, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। 9th क्लास की एनसीईआरटी मैं आपको दिखा दूं, ये 9th क्लास की एनसीईआरटी है। इस तरह की एनसीईआरटी आएगी, आप इसे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। यूट्यूब पे कोई भी लेक्चर ले लेना यूट्यूब के थ्रू, और बुक ले लेना, आप उसे हाईलाइट कर लेना। साथ में मैंने लूसेंट बोल ही दिया, तो केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए आप लूसेंट पढ़ लेना, ठीक है। लूसेंट भी पढ़ लेना। उसके साथ अगर मैं बात करूं आपका इतिहास, इतिहास की अगर बात करूं तो इतिहास 3 होते हैं, प्राचीन और मध्यकालीन और आपका हो गया आधुनिक, ठीक है। आधुनिक 3 इतिहास होते हैं। आप आई होप कि लिख रहे होंगे, तो लिख लेना तो अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखो, प्राचीन और मध्यकाल के लिए, मतलब प्राचीन और मध्यकाल के लिए आता है खान सर का एक फाउंडेशन बैच का नोट्स। खान सर के बीपीएससी बैच का नहीं, खान सर के फाउंडेशन बैच का, जो खान सर खुद पढ़ाते हैं, उनका एक नोट्स आता है, वो आप ले सकते हो, ठीक है। और उसके साथ अगर आप और ज़्यादा डीप में जाना चाहते हो, आपका थोड़ा बेस और कमजोर लग रहा है, तो आप एनसीईआरटी ओल्ड वाली आती है 11th क्लास की, आई थिंक 11th या 12th की आती है, आप देख लेना। पुरानी वाली है, तो जैसे पुराने जमाने वाले आदिम काल के वो बुक है, तो आप उसे पढ़ सकते हो। आर एस शर्मा शायद वही लिखे हैं शायद वो बुक को। तो आप ओल्ड एनसीईआरटी, आप प्राचीन और मध्यकाल का पढ़ सकते हो। मेरे पास वो नहीं है, वो पटना में है, नहीं तो मैं वो भी दिखा देता आपको, ठीक है। और ये खान सर का मैं जो फाउंडेशन वाला कह रहा हूँ, उसका ये वाला, ये ऐसा कुछ आपको आएगा। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। इससे आप प्राचीन और मध्यकाल, प्राचीन और मध्यकाल ही मैं कह रहा हूँ,
आधुनिक नहीं कह रहा हूँ, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और आधुनिक भारत के लिए आपको क्या फॉलो करना चाहिए? आधुनिक भारत के लिए अगर आप कहीं क्लास करते हो तो आपका क्लास नोट्स तो होगा ही, लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो आप दृष्टि का आता है क्विक बुक, दृष्टि का आपको क्विक बुक आता है, ठीक है। मेरे बुक टेबल पे उधर रखा होगा, वो बहुत सारे बुक के अंदर दबा हुआ है, इसलिए मैंने निकाला नहीं उसको। तो आप उसे फॉलो कर सकते हो, आप बेस मजबूत हो जाएगा। यूट्यूब से आप लेक्चर ले लेना और दृष्टि क्विक बुक को फॉलो कर सकते हो। देखो जो मैं ये दिखाया हूँ तो आप इससे भी पढ़ सकते हो, ठीक है, बट इससे थोड़ा आपको मॉडर्न हिस्ट्री में खास करके डीप जाना पड़ेगा। जब आप घटना चक्र उठा करके देखोगे तो क्वेश्चन बीपीएससी ने अच्छे लेवल पे पूछा है मॉडर्न हिस्ट्री से, और कुछ ज़्यादा ही पूछता है। तो ज़्यादा पूछता है तो हमें उस पर अच्छे से काम करना चाहिए। आई होप कि आप चीज़ों को समझ रहे हो। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ पॉलिटी की, तो आइए इसको मैं मिटा देता हूँ और फिर पॉलिटी की बात करते हैं। आप चौथा सब्जेक्ट हो गया पॉलिटी। देखो पॉलिटी के लिए ना बहुत सारे लोग कहते हैं कि ना लक्ष्मी, मैं तो जी लक्ष्मीकांत पढ़ रहा था, खास करके टॉपर की बात करोगे या फिर बहुत सारे जितने भी आप अमूमन हर लोगों के पास लक्ष्मीकांत है, मेरे पास भी है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। मेरे पास 5th एडिशन वाला ही लक्ष्मीकांत है, मतलब जब मैं कॉलेज में था आई थिंक तभी मैंने ये खरीदा था। बट अगर आप प्रीलिम्स की बात करते हो, मैं आप ध्यान समझना, अगर आप प्रीलिम्स एग्जाम की बात करते हो लक्ष्मीकांत पढ़ना नहीं जरूरी है। अगर आप फिर भी पॉलिटी पढ़ना चाहते हो लक्ष्मीकांत खास करके, तो आप कुछ कुछ इंपॉर्टेंट या फिर सेलेक्टिव चैप्टर पढ़ लेना। मैं जो कह रहा हूँ आप मेरी बातों को समझो, प्रीलिम्स की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप मेंस के लिए बोलोगे तो मैं बोलूँगा कि हाँ पढ़ो आप इसलिए मेंस के लिए पढ़ो क्योंकि इसमें अच्छे अच्छे शब्द लिखे गए हैं, अच्छा अच्छा कंटेंट है, जो आपका कंटेंट इनहेंस हो जाएगा। तो आप मेंस के लिए तो इसे फॉलो कर सकते हो, बट आप जब प्लिम्स लेवल पे पढ़ोगे तो प्लिम्स लेवल के लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटा बुक है। अब तो ये मेरे पास पुराना है, नए वाला तो और भी मोटा हो गया होगा आई थिंक। तो आप मत फॉलो करना प्लिम्स के लिए, खास करके आप लूसेंट से आप काम चला सकते हो। अगर आपको लगता है कि उससे ज़्यादा आपको पढ़ना है, का क्विक बुक आता है जो कि काफ़ी अच्छा बुक है, और मुझे लगता है कि लक्ष्मीकांत का सार है, वो निचोड़ ही है वो, तो आप उसे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। आगे बात करते हैं हम इकोनॉमिक्स के बारे में। तो जब आप 69th का क्वेश्चन देखोगे इकोनॉमिक्स का खास करके, तो कुछ कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे, इससे पहले भी पूछे गए थे इन्फ्लेशन चैप्टर सबसे, बट 69th का क्वेश्चन कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल था। लेकिन उसके बाद 70 या फिर 71st में वन लाइनर बेस ज़्यादा था, तो अब उसके लिए तो आपको लूसेंट ही पढ़ना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ अगर आपका वीक है, आप इकोनॉमिक्स या आपको कौन से, यानी इन्फ्लेशन किसे कहते हैं, डिफ्लेशन किसे कहते हैं, इंसॉल्वेंसी किसे कहते हैं, पॉवर्टी के टॉपिक को अगर आप थियोरेटिकली अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप यूट्यूब पे पीडब्ल्यू का या फिर कहीं अदर टीचर जो भी आपको समझ में आ रहा है उनसे आप थोड़ा बहुत बेसिक इकोनॉमिक्स आप पढ़ सकते हो। आपका अगर भरत सर का केजीएस का लेक्चर मिल जा रहा है तो वो भी पढ़ो, बट उनका ज़्यादा ही कंटेंट देते हैं वो, लेकिन समझाते बहुत बढ़िया है, तो आपको समझ में आ जाएगा, तो आप उनसे पढ़ सकते हो। तो आपको जहाँ से भी समझ में आ जाए आप पढ़ लेना, लूसेंट आप फॉलो करना ही करना। तो हिस्ट्री मैंने बता दिया, ज्योग्राफी मैंने बता दिया, पॉलिटी मैंने बता दिया, इकोनॉमिक्स मैंने बता दिया, साइंस मैंने बता दिया। अब आया करंट अफेयर्स की बातें। तो करंट अफेयर्स आप अपने हिसाब से फॉलो कर सकते हो, कोई एक वन लाइनर बुक फॉलो कर लेना, लाइक स्पीडी या फिर एडुटेरिया की, और उसके साथ साथ आप कोई मैगजीन पी डी यानी प्रतियोगिता दर्पण या फिर विजन आईएएस का, जो भी आपको समझ में आए आप वो फॉलो कर सकते हो। और मैंने बिहार स्पेशल मिस किया है, तो बिहार स्पेशल के लिए अगर आप देखोगे तो एडुटेरिया की एक बुक आती है तथ्य संग्रह लेकर के, ठीक है, तथ्य संग्रह करके आप बुक आती है, वो भी मैं आपको एक बार बुक दिखा दूं, मेरे पास है वो अवेलेबल अभी फिलहाल, 2024 का ही संस्करण है ये, आप देखो। ये बिहार का तथ्य संग्रह है, आप इससे आपका बिहार स्पेशल कंप्लीट हो जाएगा प्रीलिम्स लेवल पे। मेंस पे आप इम्तियाज अहमद सर का पढ़ सकते हो, ये एक और सर का बुक है जिन्हें आप अभी मुझे रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप उन्हें भी फॉलो कर सकते हो, बट प्रीलिम्स के लिए ये बेस्ट है, आप इसे फॉलो कर लेना। और बाद में कि मैथ और रीजनिंग के लिए पीवाई क्यू हिसाब से आप यूट्यूब से कोई लेक्चर देख लो कुछ कुछ और उसका पीवाई क्यू कर लो, तो आपको हो जाएगा। बट चीज़ें मैं आपको अगर इस वीडियो को समराइज करने का प्रयास करूँ तो मैंने क्या बोला, मैंने इस वीडियो में यही बोला कि हर सब्जेक्ट का ना एक अपना दायरा होता है, क्वेश्चन पूछने का एक दायरा होता है। जैसे हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में दवा के क्वेश्चन पूछते हैं, तो उस पर हमें अच्छे पकड़ बनाने चाहिए। और एंशियंट और मेडिवल में थोड़े मतलब ज़्यादा डीप नहीं लेते हैं, ठीक ठाक लेते, क्वेश्चन तो लेते हैं, कमीशन का एग्जाम है तो अच्छे क्वेश्चन तो होंगे, लेकिन फिर भी उतना भी डीप नहीं लेते। तो आप खान सर के फाउंडेशन बैच के नोट्स और आप एनसीईआरटी से कवर कर सकते हो, लेकिन सारे सारे सब्जेक्ट में आप एनसीईआरटी जो मैं बताया वो, लेकिन लूसेंट जरूर पढ़ना है। लूसेंट आपको जब एग्जाम में बैठोगे तो आपको अच्छा एक फील करवाएगा, जब आप दूसरे बच्चों से आप अपने आप को अलग महसूस करोगे लूसेंट की वजह से, ठीक है।
बाद में की और अगर आपको कुछ अलग लगता है बुक फॉलो करना चाहिए या फिर कहीं पे अगर आप क्लास करते हो तो आप क्लास नोट्स ही बढ़िया है, उस टीचर पे भरोसा करो। पीवाईक्यू घटना चक्र देखो कि हाँ पीवाईक्यू बन रहे हैं तो वो बढ़िया होगा। बाद बाकी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर कहाँ से करें तो टेस्ट सीरीज कहीं से ज्वाइन कर लो, बट टेस्ट सीरीज से अच्छा पीवाईक्यू है। और पीवाईक्यू और घटना चक्र आप अदर स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी लेवल के जो भी क्वेश्चन देते हैं घटना चक्र वाली बुक में आप उसे फॉलो कर सकते हो। तो आई होप कि आपको यह वीडियो समझ आया होगा, ठीक है। और ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, बट चीज़ों को मैं अपने हिसाब से समझाने का प्रयास किया हूँ। मैंने बुक भी दिखाए हैं और चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। कुछ भी अगर डाउट आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं कमेंट में जवाब देने का प्रयास करूंगा। और उसके साथ अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें करंट अफेयर्स, पीटी फैक्ट और नोट सारी चीज़ें मिलती रहती हैं। और अगर आप आंसर राइटिंग करना चाहते हो तो वहीं पे आपको लिंक मिल जाएगा अभ्यास पथ का, आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो। क्वेश्चन और आंसर आपको मिलते रहते हैं, वहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।